एग्ज़ाम के लिए अभी अराउंड 14 टू 15 डेज़ बाकी है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कैसे रिवीजन करें। बिकॉज़ सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट वी नीड टू रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स। Hello everyone, I am Sneha, first year MBA student at AIMS Kalyani, and in this particular video, I'll be discussing about the strategy I follow to revise the things. रिवीजन स्ट्रेटेजी है ना, उसको हम पार्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम ले लेते हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री को। दोनों का पैटर्न सेम है। लाइक फॉर बोथ ऑफ देम यू नीड टू रिवाइज द फॉर्मूला नोट्स। तो फॉर्मूला उनको ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि आप फिर से लॉन्ग नोट्स में जाओ, हर एक चैप्टर उठाओ एंड देन फिर से रिवाइज करो। इट्स नॉट द टाइम कि आप फिर से इन डेप्थ में जाके पढ़ो। इट्स द टाइम कि आप फ्रिक्वेंटली रिवीजन करो, जो भी फॉर्मूलाज है उनको देखो एंड देन गो टू द पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस कर लो। तो क्या करना है, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला नोट्स, फॉर्मूला शीट्स जो भी बना रखा है, फिर माइंड मैप्स जो भी है, वो सब रिवाइज करना है एंड देन उसके बाद डायरेक्टली पीवाईक्यू करना है। जो अगले लेवल के जो भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो सब बन जाते हैं, देन यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और अगर लाइक उसमें प्रॉब्लम आता है, नहीं बन रहा है, तो फिर जाके वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, ऐसे करके रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, या तो एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स या फिर जो क्रिस्प नोट्स होते हैं ना, तो रिवाइज करो। अगर तुमने नहीं बनाया है तो किसी के नोट्स, मतलब अभी ये तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है कि तुम किसी के नोट से पढ़ो। स्टिल बोलूँगी, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो लाइक बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, या फिर कुछ माइंड मैप्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वहाँ से रिवाइज कर लो। क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स एंड क्रिस्प नोट्स रिवाइज करने का है। मैंने तो खुद बना रखा था, तो मैं यही करती थी कि एनसीईआरटी पढ़ती थी लास्ट के टाइम पे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मोस्टली मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। वो भी नहीं है कि हर एक लाइन को बैठ बैठ के पढ़ना है। लाइक क्या करना है कि रिवीजन के लिए ना एक कॉमन चीज़ है। क्या करना होता है कि तुम फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया तुमने, ठीक है, आज पढ़ लिया, तो नेक्स्ट डे ना उसको 5 मिनट या 7 मिनट लगा के, 5-7 मिनट लगा के फिर से रिवाइज करना है। तो ऐसे करके ना, लाइक डे वन में तुम्हें कितना टाइम लगा था, फॉर एग्जाम्पल कोई एक चैप्टर रिवीजन करने में 25 to 30 मिनट्स लगा था। जब तुम डे 2 पे जाओगे ना रिवाइज करने वही शॉर्ट नोट्स को, तो तुम्हें हार्डली 7 to 9 मिनट्स लगेंगे। ऐसे करके कंसेक्यूटिवली 2-3 दिन रिवाइज करना है, तो वो जो नोट्स है ना वो तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंटेड हो जाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या बोला, या तो एनसीईआरटी के हाईलाइटेड लाइंस पढ़ लो, या फिर जो भी क्रिस्प नोट्स हैं उनको पढ़ लो। अभी डीप नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना सही नहीं रहेगा। बायोलॉजी के लिए भी सेम चीज़, एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो, या फिर जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह, या फिर जो चीज़ तुम भूल जाते हो फ्रिक्वेंटली, एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो वो लोग बेस बनाने के लिए बहुत सारे लाइन्स लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम जाके वो भी लाइन सब पढ़ रहे हो, कि नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, अंडरलाइन पॉइंट्स है, उनको पढ़ो। अभी अभी टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ पढ़ने लगो। क्रिस्प नोट्स पढ़ो, कंसाइज नोट्स पढ़ो, ताकि तुम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। एक दिन पढ़ा, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर लिया कम टाइम देके। ऐसे करके ना दिमाग में चीज़ें इम्प्रिंटेड हो जाएंगी, याद रहेगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पूरा किताब फिर से पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब ये होता है कि तुम जो भी पॉइंट्स भूल रहे हो ना, जो भी फॉरगेटेबल चीज़ें हैं, उनको री कर रहे हो, उनको दिमाग में फिर से एक बार उनका मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो उनको। सारा कॉन्सेप्ट, सारा बुक फिर से पढ़ना मतलब तो पढ़ना ही हो गया ना। रिवीजन इज नॉट लाइक दैट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री कुछ भी, इसके लिए ना तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव नहीं करना। तुम्हें एकदम डीप कॉन्सेप्ट में जाके एक चैप्टर को 6-7 घंटे लगा के पढ़ना, ये सब नहीं करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू रिवाइज द मोस्टली आस्क्ड थिंग्स, जो कि तुम भूल रहे हो, या फिर जो भी बार बार पूछे जा रहे हैं, या तुमसे नहीं बन रहे, ये सब कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यू डोंट नीड टू रिवाइज द मैकेनिज्म्स, कि जहाँ पे देखूं मैं कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द रिएक्शन। नहीं, तुम्हें नेम रिएक्शन कोई पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल राइमर तुम्हें पूरा ना रिएक्शन याद रहना चाहिए, कि इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, कैसे बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा मुझे नहीं जानना अभी। थिंक लाइक अ स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है, उसको क्या चाहिए, उसको ना बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए उससे। उसको मतलब नहीं है, उसको किसी को समझाना थोड़ी है कि इसके ये रीजन से ये हो रहा है। जो एग्जामिनर है वो देखेगा तुमने सही किया है, तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएगा। उससे ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कैसे किया है। तो थिंक लाइक दैट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बायोलॉजी के लिए भी ना कुछ डेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम भूल जाते हो, प्लांट हार्मोन्स वगैरह हो गए, या फिर इकोलॉजी के डेट्स वगैरह हो गए, या फिर वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो भी डेट वगैरह कुछ कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ था, वो सब चीजें जो तुम भूलते हो बार बार, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी का जो भी तुमने हाईलाइट करके रखा था, तुम भूल जाते हो बार बार, उनको रिवाइज करो ना, जो तुम्हें याद है। लाइक 2 दिन बाद भी अगर तुमने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, अभी भी तुम्हें याद है, तुमसे तुमसे उस टॉपिक के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं होता है। उनको एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा।
फ्रीक्वेंटली एक टाइम गैप देके रिवाइज करोगे हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मल्टीपल टाइम्स बार-बार रिवाइज करना है वो सब चीज़ें जो तुम भूल रहे हो, जिनका मेमोरी अच्छे से नहीं बन रहा है, उनको उनको अच्छे से रिवाइज करो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे पास अभी टाइम कम है, लेकिन अगर तुम स्मार्टली रिवाइज किया ना तुमने, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर तुमने स्मार्टली रिवाइज किया, तुमसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत सारे क्योंकि मोस्टली टाइम तुम क्या कर रहे हो कि तुम चाह रहे हो कि परफेक्टली रिवाइज करो कोई भी चैप्टर को। बहुत ज़्यादा टाइम देके रिवाइज करो कोई भी चैप्टर को, एकदम परफेक्शन आ जाए। और ये करते हुए ना तुम बहुत सारे चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो। एक चैप्टर पढ़ रहे हो 6-7 घंटे में, बाकी 4 चैप्टर तुम्हारे छूट रहे हो उस रीज़न से। मार्क्स कमा रहे, डिमोटिवेट हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एकदम फास्ट रैपिडली रिवाइज करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिवाइज करना है। पहले बार तुम करने जाओगे ना, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं पढ़ रही। लेकिन एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रिवीजन। तुम सेकंड टाइम उसको थर्ड टाइम उसको करोगे ना, सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसे उसको रैपिड रिवीजन उसका करते रहोगे, तुम्हें चीजें इम्प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लाइक यू विल सी मैजिक कि यार सच में तो ऐसे ही रिवाइज करना होता है। तो वो जो फेज है ना उसको करने के लिए अभी बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। फिर सेकंड उसका सेकंड रिवीजन, थर्ड डे उसका थर्ड रिवीजन, ऐसे करके जब तुम करते रहोगे ना पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। तब तुम्हें दिखेगा कि नहीं यार रैपिड रिवीजन ऐसा की। ऐसा नहीं करना होता कि परफेक्शन हासिल करना होता है, नहीं। मुझे सब कुछ आना चाहिए एकदम, फिर से क्लास नोट्स, फिर से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि भाई नहीं हमने तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो हम कर देंगे। नहीं करना ना, तुम्हें टफ क्वेश्चन वगैरह करना ही नहीं है। तुम्हें एक चैप्टर से सारा क्वेश्चन नहीं लगाना है। तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए तुम्हें रैपिड रिवीजन करना है, ताकि सारे जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो दिमाग में एक टाइम पे फ्लैश हो। क्वेश्चन देखो, दिमाग में आ जाए कि नहीं ये चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ना मोस्ट एरिया कवर कर रहे हो अभी। अभी ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर को एकदम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ रहे हो। नहीं, इस टाइम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है। हाइट मत देखो कि बहुत ज्यादा डिगिन करना है, नहीं। तुम्हें सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, कम टाइम में रिवीजन करना है, ताकि तुम एग्जाम में करके आ सको। ये गलती मत करो। ये जो बिल्कुल एकदम परफेक्शन वाला प्लान है ना, इसको मत दोहराओ। रैपिड रिवीजन करो। रिवीजन हो गया, जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, एकदम हाइलाइटेड पॉइंट्स है उनको रिवाइज कर लिया। उसके बाद जाओ पीवाईक्यूज करो या फिर रिलेवेंट क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो, ताकि तुम्हें वो जो पॉइंट्स तुमने पढ़े तुम उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा फिर कि मैं हवा में रिवाइज कर रही थी या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़े, थ्योरीज ही पढ़े, मैंने क्वेश्चन लगाए नहीं। क्वेश्चन लगाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलूँ कि टाइम बचाना है ना, टाइम लाइक मॉक टेस्ट भी देना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन भी करना है। इसके लिए अगर तुम परफेक्शन ढूंढोगे तो फिर दिन में 1 से 2 चैप्टर से हो पाएंगे, वो भी हार्डली। लेकिन अगर तुम रैपिड रिवीजन करोगे ना, एक दिन में इजीली 9 से 10 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। क्योंकि एक चैप्टर के लिए तुम हार्डली 30 मिनट दोगे बस। ऐसे करके कितना 5 घंटे तो देना है, 5 घंटे रिवीजन के लिए देना है, फिर मॉक टेस्ट दो, इनका एनालिसिस करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो तुम्हें ना इसीलिए स्मार्टली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें लगेगा सच में चीजें काम कर रही है। पहली बार नहीं होगा, पहली बार रिवाइज करने जाओगे लगेगा बहुत कुछ छूट रहा है, होने दो। सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब तुम रिवाइज करने लगोगे ना, बहुत ज्यादा टाइम घटने लगेगा, एफिशिएंट रिवीजन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने बोला है ना, ऐसे करने के लिए, जो भी मैंने बोला है जैसे करने के लिए बोला है, प्लीज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। एंड आई कैन अश्योर, अगर तुमने इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तुम्हारे मार्क्स में डिफरेंस दिखेंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में डिफरेंस दिखेंगे। आई रियली होप कि तुम्हें आइडिया मिल गया है कि कैसे क्या करना है। आई थिंक कि तुम करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग।